हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। सर आप बहुत दिन बाद लेक्चर लेकर के आए हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कहना तो कुछ नहीं चाहेंगे बच्चों, बस थोड़ी-सी दिक्कत आ गई थी। थोड़ी-सी क्या बहुत ज़्यादा थोड़ी-थोड़ी बना करके बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी। कुछ साथ छूटे, कुछ सपने टूटे, कुछ ख्वाब टूटे। मैं कहना क्या चाहता हूँ आप समझ सकते हो। नहीं, अब रेगुलर रहेंगे। बीच में क्या था थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू था, मतलब बीमार हो गए थे, ज़्यादा बीमार हो गए थे, इस वजह से लेक्चर नहीं आ रहा था, कवर करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अब आए हैं डिफरेंशियल कैलकुलस लेकर के। तो आज कोई बड़ा-सा लेक्चर नहीं रहेगा, आज बस ये रहेगा कि डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले आपको कौन-कौन सी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर वो बेसिक चीज़ें आपको आएगी तभी समझ में आएगा डिफरेंशियल कैलकुलस। जेईई के लिए, एनडीए के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, आईसीएसई बोर्ड के लिए और जो स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हैं। वो सब कुछ के लिए ये बेसिक चीज़ें बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये चीज़ें आप बेस बना कर के नहीं चलते हो, तो वो आपको आगे दिक्कत बताएगी। हालाँकि मैं तो लेक्चर में वो चीज़ें बताऊँगा, लेकिन क्या है उससे पहले अगर आपको पता चल जाए आज टॉपिक बता देंगे, आप लोग बस पढ़ के आइएगा उतना। फिर नेक्स्ट लेक्चर हमारा कल से ही स्टार्ट हो जाएगा डिफरेंशियल कैलकुलस का। लेकिन उससे पहले ये बेस अगर आपको आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, मुझे समझाना तो पड़ेगा, मैं तो समझाऊँगा सब कुछ ना, लेकिन आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है ना, वो थोड़ा बढ़ जाएगी। अगर अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ानी है ना, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा कुछ टफ चीज़ें नहीं हैं, ये आसान है जो आप 9th, 10th, 11th, 12th में पढ़ते हुए आ रहे हो। सॉरी 12th नहीं 11th तक पढ़ के आए हो। वही चीज़ें हैं, 11th की है, 10th की है, 9th की है, 8th की है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का आज थोड़ा-सा समरी देंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये लेक्चर बहुत लंबा जाने वाला है। सॉरी ये लेक्चर नहीं, ये चैप्टर लंबा जाने वाला है, क्योंकि इस कैलकुलस में ना बहुत सारे पार्ट्स हैं। आप इसी में पूरा इंटीग्रेशन पढ़ लोगे, पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ लोगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ लोगे और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ लोगे। तो उसके लिए भाई कुछ ना कुछ तो करके आना पड़ेगा ना। बस डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लिमिट नहीं पढ़ाएँगे, क्योंकि लिमिट मुझे 11th क्लास में मैंने पढ़ाई है। तो उसके लिए आप जो है लिमिट के लिए आप मेरे चैनल पे चले जाना, उस पे दिया रहेगा, ठीक है? और डिफरेंस देखो जो 12th में है उसको लिमिट की नीड नहीं है, क्योंकि लिमिट का मैं बेस यहीं से स्ट्रॉन्ग करूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यही लेक्चर डिफरेंशियल कैलकुलस बाय ब्रजेश यादव। इसको थोड़ा-सा शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, क्योंकि इसको पढ़ाने का जो तरीका होगा ना यूनिक होगा। कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस, अच्छे-अच्छे क्वेश्चन जो एडवांस लेवल तक पूछे जाएँगे। तो चलिए धैर्य रखिए, ये सारे कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट करवाएँगे। इस बार आपके साथ मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पिछली बार बोला था कि सर सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन बीच में बहुत सारी दिक्कत आई, उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे। तो चलो देखते हैं, सब कुछ ठीक ही हो जाएगा धीरे-धीरे। चलिए, डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए सबसे पहले हमारे चाचा जी से मिलिए। चाचा जी कौन हैं? ये चाचा जी हमारे बहुत अच्छे इंसान हैं। इनसे आप पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उम्म, डिफरेंशियल कैलकुलस बाय ब्रजेश यादव। ये क्या है सर? अरे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं भाई, चलो स्टार्ट कर। तो इसको थोड़ा-सा देख लीजिए, इसमें क्या है ना कि थोड़ा चल तो रहा है, ठीक है। ये आ गए। एसेंशियल मैथमेटिकल टूल्स, क्या-क्या ज़रूरत है, क्या-क्या इम्पोर्टेंट है इसमें पढ़ने के लिए। तो सबका बेसिक डेफिनेशन पढ़ के आना, डोमेन पढ़ना इसका, रेंज पढ़ना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के आनी पड़ेगी। हम पढ़ाएँगे अभी थोड़ा-सा बता देंगे अगर कहोगे आप तो। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, रेशनल नंबर्स क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है
को प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं एंड रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो भाई इतना तो आपको पहले से पता होना चाहिए। मुझे तो लगता है आपको सिर्फ यही अकेले नहीं पता होगा। ट्विन प्राइम, कंपोजिट नंबर क्लास 10th में भी पढ़ के आए हो, कंपोजिट नंबर तो पता ही होगा। रियल नंबर का एक पूरा चैप्टर ही है आपके क्लास 10th में, वो भी पढ़े होगे। बस हम क्या बता देते हैं और ये ट्विन प्राइम बता देते हैं और को प्राइम बता सकते हैं कंपोजिट। हालांकि सबका थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन दे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। बस मुझे वक्त दीजिए 2 मिनट का, सब चालू करते हैं। तो सबसे पहले बताओ नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा जो नंबर है कहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का एक सेट होता है, अ सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। एक पेज रुक जाओ, इंसर्ट कर लेते हैं, एक स्लाइड और इंसर्ट कर लिया जाए भाई। बिल्कुल, नेचुरल नंबर होता है भाई, राइटिंग में थोड़ा सा आप मैनेज करिए। नेचुरल नंबर, ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे, ये नेचुरल नंबर क्या होता है कि द सेट ऑफ नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन, चलता चला जाए। तो ये क्या होता है, आपका नेचुरल नंबर होता है। होल नंबर की बात की जाए तो यही में आपका जीरो से, वो भी एक सेट ऑफ नंबर होता है, 0 1 2 स्टार्टिंग टू एंडिंग। नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है, होल नंबर को w से डिनोट किया जाता है। बात की जाए इंटीजर्स की, इंटीजर्स क्या होते हैं मेरे भाई, इंटीजर देखो, हालांकि अगर ये चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो ना, ये सारे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ये सारी चीजें, तो लाइट कट गई है भाई। 1 मिनट के लिए आप मुझे टाइम दे दें तो हम तुरंत फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी लाइट चली गई है भाई, तो सब कुछ दिख रहा होगा, लेकिन हमारा थोड़ा सा जो फेस है ना वो ब्लैक आ रहा हो। आई एम नॉट अ ब्लैक, मैं ब्लैक नहीं हूँ भाई। अरे होगे भी तो क्या कर लोगे सर, ये नेचुरल कुदरती का देन है भाई। चलो ठीक है, लाइट चली गई है इस वजह से थोड़ा सा अंधेरा आ रहा होगा, बाकी आपको जो पढ़ाना चाहते हैं वो तो दिख ही रहा है। चलो स्टार्ट किया जाए। इंटीजर्स की बात हो रही थी, इंटीजर्स में दो टॉपिक है, कौन कौन सा है वो हम, सबसे पहला टॉपिक होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। सेकंड है आपका निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स अलग होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स अलग होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में जो नंबर हमारा पॉजिटिव आ जाए, और एक होता है नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव, जो एक ही होता है, सिर्फ जीरो को कहा जाता है। ना तो ये निगेटिव है ना तो ये पॉजिटिव है, ये क्या है हमारा एक नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स है। नेगेटिव इंटीजर की बात कर ली जाए तो जितने भी नेगेटिव मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर के -1 तक नंबर को इंक्लूड करके, मतलब इसका मतलब है हम इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब यहां से मेरे भाई माइनस इंफिनिटी से ले जा करके -1 तक ले जा रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर की बात की जाए तो +1 से लेकर के हमारा नंबर कहां तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। सॉरी ये निगेटिव, ये मतलब एक्सक्लूड है। देखो इन्फिनिटी पर यही वाली साइन होती है और ये वाला इंक्लूडेड होता है, समझ रहे हो। तो इसका दोनों का जब हम, एक पॉजिटिव आएगा एक निगेटिव आएगा, तीनों का जब यूनियन लेंगे तब हमारा जाकर के इंटीजर्स बनता है। ये कोई नहीं बताएगा, कहीं पे आप नहीं सुने होंगे, लेकिन ये होता है। अगर बात की जाए इसके बाद हमारा क्या टॉपिक था, इसके बाद हमारा रेशनल नंबर था। रेशनल नंबर के लिए आप सबसे पहले एक हम स्लाइड और क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर लिया जाए। बात की जाए रेशनल नंबर को डिनोट किससे किया जाता है, हाँ इंटीजर्स को जेड से किया जाता है, वो लिख लेना मेरे भाई। इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है जेड से, ठीक है।
रेशनल नंबर को हम क्या करेंगे, पहले रेशनल नंबर को समझा जाए होता क्या है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से, है ना? रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है। हम इसमें लिखेंगे कि क्यू इज इक्वल टू ए बाई बी, मतलब जिसको बोलते थे पी बाई क्यू के फॉर्म में। सर रेशनल नंबर को, जिस नंबर को आप रिप्रेजेंट कर दोगे पी बाई क्यू के फॉर्म में, वही हमारा रेशनल नंबर होता है। तो मेरे भाई आपने बिल्कुल सही समझा। लेकिन क्या है कि ए कॉमा बी जो होगा वो बिलोंग करेगा आई से, समझ रहे हो ना, आई से। एंड बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, जो बी होगा वो जीरो नहीं हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर आप कि बी इक्वल टू जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर कोई भी नंबर आप डिनोमिनेटर में रखोगे तो वो, अगर कोई भी नंबर ऊपर रखोगे तो ये टेंड करेगा नॉट डिफाइन, मतलब ये इन्फिनिटी पर जाकर के रुकेगा। इस वजह से हमारा बी डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्या है, लेकिन एचसीएफ, भाई एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी क्या होना चाहिए, वन। तभी आप बोल सकते हो दीज आर रेशनल नंबर। समझ रहे हो भाई? एक एग्जांपल ले लिया जाए, हमारा क्या 22/7 क्या है, 22/7। 22 और 7 का आप जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आती है मेरे भाई, 1 आती है। इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, एंड कंडीशन ये भी फॉलो कर रहा है कि ए कॉमा बी हमारा बिलोंग करता है, आई मीन्स इंटीजर्स को बिलोंग करता है, एंड बी डज नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू 7 दिया गया है। अरे बोलो हाँ या ना? कथा सुन लिए तो आगे बढ़ो। चलो ठीक है, रेशनल नंबर हो गया सर। लेकिन एक मेरी बात सुन लो, अगर कोई रिकरिंग डेसिमल आ गया, पढ़े थे क्लास 10th में। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप कमेंट में लिख के बताना, रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, ठीक है? और नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? यहाँ पे जरूरत तो नहीं पड़ेगी, बट आपको पता होना चाहिए सर ये क्या होता है। तो ठीक है, आप ये आंसर उसमें कमेंट करना, क्योंकि सबसे बेसिक चीज है, आप 10th में बिना इसके पढ़े नहीं आए होगे। अगर बात की जाए इसके बाद, हमारा जो इरेशनल नंबर था, इरेशनल नंबर बताया था कि नहीं? इरेशनल नंबर मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हो उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। मतलब ये नाइदर टर्मिनेट, यहाँ लिख लो, इरेशनल नॉट इन दी फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ये है। ये तो बेसिक डिफिनेशन है, कुछ अलग किया जाए, मेरे यहाँ आए हो, हमारे चैनल पे आए हो तो कुछ अलग सीख के जाओगे। हाँ, सिखा के भेजेंगे, सिखा के भेजेंगे, कहीं पर भी आप जाओगे तो बिल्कुल सिखा करके भेजेंगे। चलो कंटिन्यू, क्या कहते हैं कि द वैल्यू विच नाइदर टर्मिनेट, मतलब कोई भी वैल्यू ना तो टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब क्या होता है, खत्म नहीं होना, मतलब टर्मिनेट कर दिया जाए उसको, उसी के प्लेस पे टर्मिनेट मतलब हटा दिया जाए, उसे ही टर्मिनेशन बोला जाता है। लेकिन रेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को आप कभी भी टर्मिनेट नहीं कर पाओगे। मतलब अगर डिवीजन की बात की जाए, और नॉर कॉट भी, हाँ, नॉर कुड बी एक्सप्रेस एज रिकरिंग डेसिमल्स कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर यही है। मींस कहने का मतलब, जो इरेशनल नंबर है उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, प्लस में साथ में आप क्या नहीं कर सकते हो मेरे भाई, प्लस में आप ना तो ये टर्मिनेट कर पाओगे, ना तो ये नॉन रिकरिंग डेसिमल होगा, आप इसमें भी नहीं एक्सप्रेस कर पाओगे। चलो बोलो हाँ, आगे बढ़ लिया जाए। अब आते हैं नेक्स्ट पीपीटी पे, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है कि आपका प्राइम नंबर क्या होता है मेरे भाई? प्राइम नंबर तो आप जानते हो कि क्या होता है प्राइम नंबर, अ काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। कोई भी काउंटिंग नंबर आप प्राइम नंबर कहते हो, लेकिन विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर, क्या है? अ काउंटिंग नंबर, अकाउंटिंग नंबर इज कॉल्ड
प्राइम नंबर को हम पीएन से डिनोट करते हैं क्योंकि लिख नहीं रहे हैं भाई। लेकिन लेकिन व्हेन व्हेन इट हैज एग्जैक्टली एग्जैक्टली बात कर रहे हैं टू फैक्टर्स दैट आर कॉल्ड प्राइम नंबर। बोलो हाँ या ना, बोलो। जैसे एग्जांपल ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 7 ले लो एंड डैश डैश डैश। इनका क्या है फैक्टर्स? एक 1 हो सकता है, एक ये खुद का नंबर फैक्टर्स हो सकता है, दैट्स कॉल्ड अ प्राइम नंबर। बोलो हाँ। हाँ सर आप सही बताए। अब आगे चलिए, आगे तो चलेंगे ही भैया, लेकिन उसके पहले से आपको बता दिया जाए कि हाउ टू टेस्ट अ नंबर इज प्राइम और नॉट। 3 स्टेप है, तीनों स्टेप से आप कर लिया जाएगा। पहला है कि होल नंबर, कह रहा है कि फाइंड द होल नंबर x सच दैट x इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, रूट पी। पी आपका कोई भी नंबर हो सकता है, बोलो एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ। अगर को प्राइम, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप की बात की जाए, टेक ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये नंबर जो एक्स आप लोगे तो इससे पहले आप क्या क्या लोगे, कोई भी नंबर ले सकते हो। जैसे बात की जाए, एक मिनट, कोई आया है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। क्या करना है, एक्सप्रेस इसके जो एक्स ये है ना, इससे जितने भी, मान लो हमारा 7 लिए ना, तो इसके पहले वाला जितने भी प्राइम नंबर, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो ये सारे प्राइम नंबर ले लो। जब इसको ले लोगे तो ये क्या करोगे, कंपेयर करो कि इनका फैक्टर क्या है, इनका फैक्टर 1 है या 2 है। लेकिन हमने डिफिनेशन में क्या बताया भाई, 2 होनी चाहिए, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होना चाहिए। थर्ड क्या करता है, इफ नन ऑफ दिस डिवाइड पी, अगर कोई भी डिवाइड नहीं होता, मान लो ये 5 है, अगर 5 को 7 से डिवाइड करोगे होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर 7 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये तो मान लो एक समय आने के बाद कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब कंप्लीटली भी डिविजिबल हो जाएगा। बट इसका जो फैक्टर्स है ना 4 का, तो 1 भी 4 का फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, इस वजह से ये। तो चलो फिर आगे किया जाए। प्राइम नंबर की क्या बात, उसके बाद क्या था, को प्राइम। को प्राइम जानते हो क्या था? एक स्लाइड और इसके बाद एंटर किया जाए। को प्राइम नंबर था, दो नेचुरल नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम्स इफ दियर एचसीएफ इज 1। क्या कह रहे हो सर? इफ दियर एचसीएफ इज 1, दो नंबर हैं, वो को प्राइम तभी कहलाएंगे जब उनके एचसीएफ 1 होंगे। तो सर अभी तक जब आप मान लो 5 और 7 जो लिए थे, क्या ये को प्राइम नहीं हो सकता था? सर आपने गलत बताया, लेकिन नहीं, मैं गलत नहीं बताया। क्यों? क्योंकि इनका एचसीएफ तो आएगा मेरे भाई, लेकिन अगर यही 7,9 ले लोगे, लेकिन 9 तो आपका प्राइम नंबर नहीं है ना, बोलो हाँ, नहीं है ना, इस वजह से इनका अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा, इनको को प्राइम बोलेंगे। बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, क्योंकि सबसे बढ़िया, कोई बात नहीं, चलो एक स्लाइड और इंटर किया जाए तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब क्या था, ट्विन प्राइम। क्या था भाई, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम मतलब कि दो नंबर ऐसे हों, जैसे 5,7 है तो ये ट्विन प्राइम कहलाएगा, 7,11 है तो ये भी ट्विन प्राइम कहेगा। तो मतलब जो नंबर है आइदर टू लेस और टू मोर देन अनदर प्राइम नंबर, मतलब टू लेस, दो या कम होना चाहिए, या दो ज्यादा होना चाहिए, तो ये हमारा तो ट्विन प्राइम नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है। अगर बात की जाए 11 और 13 का, तो ये भी हो सकता है, बोलो हाँ या ना। ट्विन प्राइम की डिफिनेशन होती है कि दो या दो से कम होने चाहिए, दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, उसे ही हम ट्विन प्राइम बोलते हैं। अरे बोलो हाँ या ना। अगर तेजी से पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा कमेंट में कर दीजिएगा, सर थोड़ा स्लो स्लो बोलिए। अरे बोलो हाँ या ना। बिल्कुल हाँ सर, चलते हैं आगे। इतना समझ में आया कि नहीं? कहाँ तक था? आप कोई कुछ तो बचा नहीं है ना? देख लिया जाए। ट्विन प्राइम हो गया कंपोजिट नंबर, रियल नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्लास 10th में पढ़ के आओ, इसको दोनों को नहीं बताएंगे। बताना होगा बता देना, एक छोटा सा वीडियो बनाया जाएगा। अब बात की जाए
इसमें और क्या पढ़ना है? और भाई साहब मेरे पे चले जाना, चैनल पे इंटीग्रिटी पे कहना सर जो इंटरवल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें करवा दीजिए, तो मैं करवाया हूँ। मॉडुलस फंक्शन बताया हूँ और मॉडुलस फंक्शन को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोला जाता है, और नंबर लाइन रूल बताया हूँ, वेवी कर्व मेथड बताया हूँ कि कैसे बनाया जाता है डोमेन रेंज। इसको कहाँ बताया हूँ भाई? एक हमारे में वो दे देंगे, प्लेलिस्ट दे देंगे, उसमें सब कुछ करवाया है। ये चीजें आपको आनी चाहिए भाई, इसके पहले आप कर नहीं सकते हो। मैं दिखाऊंगा सिलेबस तो अभी कहोगे कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो, टॉपिक 2 हो गया। टॉपिक 3 ये चीजें पता होनी चाहिए। एंड टॉपिक 4 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, कैसे इसको फाइंड करते हैं, कैसे हम फैक्टर्स निकालते हैं, कैसे जीरोस निकालते हैं, नॉन नेगेटिव फंक्शन क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। ये सब पढ़ाया है ना मैंने, इसी वजह से नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ा। ये हो गया। अब चलते, ये चैप्टर आ गया डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन बेसिक्स क्या पढ़ना है हमको? सिर्फ इसमें पढ़ना है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। मतलब पहला टॉपिक हमारा डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ोगे, हर जगह डिफरेंशिएशन काम आने वाला है भाई, बिल्कुल काम आने वाला है। तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। जैसे होता है ना, कोई इंसान अगर किसी के साथ अच्छा सा लगाव हो जाएगा ना, तो वो उसको छोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। वैसे अगर अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना है तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा। ये रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करने की कोशिश की है, अगर सही है तो कनेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो हटा दीजिएगा। चलो, दूसरा हमारा क्या पढ़ेंगे? डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। किससे? फर्स्ट प्रिंसिपल से। बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एनडीए लिए, जेई के लिए। ये तभी जब जेई के लिए जब एडवांस में क्वेश्चंस नहीं बनते, सब कुछ खत्म हो जाता है, तब प्रिंसिपल आते हैं काम। कौन सा? फर्स्ट प्रिंसिपल। और इसी को बोला जाता है ए बी इनिशियो मेथड। ए बी इनिशियो मेथड बताएंगे किस लिए बोला जाता है, फिर उसके बाद रूल्स बताएंगे डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद चेन रूल पढ़ाएंगे, प्रोडक्ट रूल पढ़ाएंगे, बहुत सारे रूल्स पढ़ाएंगे, कुछ फॉर्मूला देंगे, कुछ ट्रिक बताएंगे। तो ये सारी चीजें चलती रहेगी। उससे पहले जितने टॉपिक अभी बताया मैंने, इतना करके आपको आना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल करके आएंगे। आप मुझे दिए हैं तो हम करके कोशिश पूरी करके आएंगे कि हाँ ये चीजें हो जाएगा, तभी हम ये क्लास लेने आएंगे। आज कर लीजिएगा, कल वो लेक्चर जाएगा, डिफरेंशिएशन का पहला लेक्चर रहेगा। ये आज तो बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि क्या क्या जरूरत पड़ती है ये, और इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई है, वो तो देखना, क्योंकि ये सारी डिफिनेशन ऐसा कहीं दिया नहीं गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, डिफरेंशिएशन। डरवा दिए ना सर? अरे नहीं बेटा, कल पढ़ाएंगे, चल कोई बात नहीं। हम्म कितने मिनट का वीडियो? 22 मिनट का है। ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, उनको बोलिएगा नया चैप्टर, नया कॉन्सेप्ट, नए तरीके से ये चीजें पढ़ाई जा रही यहाँ पे, तो बिल्कुल आइएगा। अ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये जरूरत ही नहीं है। मैं आया हूँ फ्री एजुकेशन देने, तो फ्री एजुकेशन ले लीजिए, लाइक सब्सक्राइब भी मत करिए, लेकिन अपने दोस्तों को तो जरूर बताइए। इससे क्या होगा ना, उनको भी पता चल जाएगा कि फ्री एजुकेशन, जहां आप 70,000, 60,000, 100, 100,000 नहीं, 1 लाख रुपए फीस दे करके आते हो ना, उससे ज्यादा यहाँ पर एक एक बेसिक चीजें बताऊंगा। आप ऐसे अगर एक बार पढ़ लोगे ना, तो कहोगे हाँ सर कुछ ना कुछ तो आप दिए हैं जरूर फ्री में। तो ये बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने सारे दोस्तों को, जिनके पास कोई बैच नहीं है, पेड बैच नहीं है, उनको शेयर करिएगा। देखो यूट्यूब पढ़ाने तो बहुत आते हैं, सब ये कहते हैं वो बच्चों को खुश करने के लिए आते हैं पढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो सिलेबस ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको समझ में आ जाए। लेकिन जो टफ सिलेबस होगा, जो अच्छा सिलेबस होगा, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा, वो इम्पोर्टेंट होगा, वो चीजें नहीं पढ़ाते हैं। क्योंकि क्या होता है, कुछ बच्चे हैं, एवरेज बच्चों की बात कर ली जाए, तो उनको समझ में नहीं आता है, एक बार में नहीं समझ में आता है, तो वो सोचते हैं कि हमारा जो बच्चे हैं ना, उनको नहीं समझ में आएगा तो हमारे चैनल पर देखने नहीं आएंगे। तो वो चीजें हम हटाना चाहते हैं। वो चीजें हम क्या है ना, कि इतना ज्यादा सिलेबस, मतलब जो आप पेड बैच में पढ़ के आओगे, जो आप कोटा में पैसे दे करके आओगे, उसको मैं फ्री में आप पढ़ाऊंगा।
और इसी पे कुछ स्टार्ट करने वाले हैं ओलंपियाड वगैरह, वो चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, आप पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, बस अपने दोस्तों को बताते रहिए। चलिए, बाय-बाय।